आइए जरा समझते हैं कि इंफॉर्मेशन साइलो क्या होता है। इस कोर्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका इफेक्ट क्या होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस मॉड्यूल के अंदर सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन साइलो को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि क्यों इंफॉर्मेशन साइलो एक ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, और लास्ट उसका इफेक्ट क्या होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सबसे पहले इंफॉर्मेशन साइलो की हम डेफिनेशन को जरा रिव्यू करते हैं। एन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज अनएबल टू फ्रीली कम्युनिकेट विद अदर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसको जरा समझें। हर कंपनी के अंदर डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहे हैं। जब डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहे हैं तो इंफॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से स्टोर हो रही है और मैनेज हो रही है। अगर वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपस में बात नहीं कर रहे, जिसका मतलब क्या है वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा। जब वो शेयर नहीं कर रहा तो जो एम्प्लॉइज पहला इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे थे उनकी इंफॉर्मेशन दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के एम्प्लॉइज तक शेयर नहीं हो पाएगी। कम्युनिकेशन विद इन एन इंफॉर्मेशन साइलो इज ऑलवेज वर्टिकल, मेकिंग इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल फॉर द सिस्टम टू वर्क विद अनरिलेटेड सिस्टम। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग वाले लोग एक सिस्टम यूज कर रहे हैं, एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम यूज कर रहे हैं, और वो सारी इंफॉर्मेशन जो सारे लोग उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहां पे मैनेज हो रही है। फाइनेंस वाले एक और इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं और सारे एम्प्लॉयज जो उस डिपार्टमेंट में हैं वो उस सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं। जब तक वो दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग काम करेंगे तो आइलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, और वो मार्केटिंग वाले अपने अलग इंफॉर्मेशन आइलैंड पे मौजूद हैं और फाइनेंस वाले अपने अलग इंफॉर्मेशन आइलैंड पे मौजूद हैं। जब तक वो इंफॉर्मेशन इंटररिलेटेड और कम्युनिकेट नहीं हो पाएगी तो एम्प्लॉइज जो डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो बेहतर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। When an organization culture does not encourage employees to share knowledge and work collaboratively, अब ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। हर कंपनी का कल्चर, उसका साइज डिफरेंट होता है। तो अगर कंपनी में बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और कल्चर ऐसा है कि इंफॉर्मेशन को हाइड किया जाता है तो कोलैबोरेटिव वर्क बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा और आइलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेट होगी। अगर कंपनी का कल्चर ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है वो टू सम एक्सटेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों को एक्सेसिबल है और व्यूएबल है और अप टू डेट अवेलेबल है, तो दोनों डिपार्टमेंट या मल्टीपल डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से कोलैबोरेटिवली प्रोडक्टिवली काम कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन साइलोज कैन ग्रो क्वाइट क्विकली एंड prevent the organization from responding to the changing market condition। अगर आपने स्टार्ट के अंदर या कंपनी को रन होते हुए एक आधा साल गुजर गया है और आपने इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट का एनालिसिस नहीं किया, या उसके साथ साथ आपको यह नहीं पता कि किस तरह की इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, या आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है उसको आपने बेहतर तरीके से कलेक्ट, स्टोर और मैनेज नहीं किया, तो इंफॉर्मेशन साइलोज का प्रॉब्लम आ जाएगा। वो प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व होगा? वो उसी तरीके से सॉल्व होगा जब जो लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे से शेयर कर पाएं, ताकि जो डिफरेंट मार्केट की नीड्स चेंज हो रही हैं उसको सामने रखकर बेहतर डिसीजन मेकिंग की जाए, ताकि आपकी कस्टमर की बेस भी बढ़े, लार्ज कस्टमर बेस हो जाए और कस्टमर को बेहतर तरीके से सेटिस्फाई भी किया जाए। The term information silos and data silos are sometimes used as synonym। काफी दफा इंटरचेंजेबली इंफॉर्मेशन साइलोज और डेटा साइलोज का वर्ड यूज किया जाता है। इंफॉर्मेशन साइलोज आर मोस्ट ऑफन कंसिडर्ड टू बी द कल्चरल प्रॉब्लम। ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन साइलोज जनरेट होता है। कॉज बाय पीपल हु फेल टू शेयर द इंफॉर्मेशन। अगर एक आधा साल गुजर चुका है और कंपनी ने
इंफॉर्मेशन शेयरिंग के ऊपर कोई ना कोई प्रैक्टिस नहीं बनाई और ऐसा कल्चर नहीं बनाया कि जिसकी बेस पे शेयर की जाए इंफॉर्मेशन, और ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है, तो ये एक इंफॉर्मेशन साइलो का प्रॉब्लम वहां पर मौजूद होगा। डेटा साइलोज आर द रिजल्ट ऑफ ए टेक्नोलॉजीज दैट हिंडर्स कोलैबोरेशन। अगर आप ऐसे पीस ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं जिससे कोलैबोरेटिव वर्क नहीं हो पाता या इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो पाती, तो ये सारे प्रॉब्लम्स उस वक्त जनरेट होंगे। तो जरूरत इस बात की है कि जैसे जैसे कंपनी का एक्सपीरियंस हो, जैसे जैसे एम्प्लॉयज बढ़े, जैसे जैसे आपकी कस्टमर बेस बढ़ना शुरू हो जाए, वैसे वैसे कंपनीज के अंदर जो लोग मौजूद हैं, दे हैव टू फोकस ऑन इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके साथ साथ जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन के अंदर जो इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है वो कैसे शेयर किए जाए। अगर आप मैनुअल सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से शेयर नहीं हो पाएगी। अगर आप कस्टमर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली थ्रू द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेटिव वर्क बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगी, इंप्रूव होगी और इंफॉर्मेशन बेहतर तरीके से शेयर हो पाएगी।